है, ऐसा चलेगा क्या? तो कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा। तो पहली ढाल में देखिए, हम पहली ढाल का पाठ करते हैं, सभी लोग पुस्तक में निकाल लें, सबके पास पुस्तक में होगा। तीन भुवन में सार रीत राग त्रिभुवन में जीवनम सुख चाहे दुख ते भयवन ताते दुख हारी सुख कार कहे सीख गुरु करुणाधार ताहि सुनो भवि मन मोह महामद प्रियो केंद्रीय तनधार एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो हरियो दुख भार। अरे मैं ऐसे इनको आता रहता है, करते ना भाई एक समान पवन प्रत्येक वनस्पति थयो दुर्लभ लही जो चिंतामणि क्यों पर्याय लही त्रसतणी लट पिपील अली आदि शरीर धर धर मर्यो सही बहु पीर मन बिन निपट अज्ञानी थयो सिंहादिक से ही है क्रूर निबल पशु हति खाए भूर आप भयो बलहीन सबल निकरी खायो अति दीन छेदन भेदन भूख प्यास हार बहन ही आतप त्रास पद बंधन आदिक दुख घने कोटि जीव ते जात न बने अति संक्लेश भावते मर्यो घोर स्वप्रसादन में पर्यो भूमि पर सत दुख इसो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो कहाँ राग श्रोणित वाहिनी कृमिकुल कलित देह दाहिनी सिमर तरुदल जुत असि पत्र असि ज्यो दे विदारे तत्र मेरु समान लोहे गली जाए तिल तिल करे देह के खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो बड़ एक न बूंद रहाए तीन लोक को नाज चुखाए मिटे न भूख कणा न लहाए हे दुख बहु सागर लो सहे करम जोगते। हाँ, यहीं तक, यहाँ तक हमारा अभी तक चर्चा हुई है। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है? सभी को मेरी आवाज आ रही है? अद्विका प्रॉपर आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो सबसे पहली बात यह है कि इस 6 ढाला में किसका वर्णन है, हमें समझना पड़ेगा कि मेरा वर्णन है।
चारों गतियों के दुखों का वर्णन तो है ही, लेकिन चारों गतियों में दुखों का वर्णन जो किया है वो मेरे दुखों का वर्णन किया है। जब तक हम ये नहीं समझ के समझेंगे तब तक हमें छैराला पढ़ने का कोई भी फल नहीं मिलेगा। बताइए, याद है सबको? कई लोग क्या कर रहे हैं, बिना देखे बोल रहे हैं, याद है ना? याद है, लेकिन याद है, समझ रहे हैं हम किसका वर्णन है? जीवों का वर्णन है, जीव के दुखों का वर्णन है। जब हमने त्रियंच गति की बात की तो त्रियंच गति के दुखों का वर्णन है। हमारा वर्णन कोई थर्ड पर्सन है क्या? त्रियंच गति का जीव आखिर में है तो वो जीव ही ना। और मैंने कल क्या बात की थी कि हम भी कितने बार पूर्व की पर्यायों में त्रियंच गति के जीव बन चुके हैं, तो वो सारे के सारे कष्ट हमने भी तो सहन किए होंगे। त्रियंच गति का दुख कहां से स्टार्ट होता है? कहां से स्टार्ट होता है? निगोद से। कहां से? निगोद में सबसे पहला दुख क्या बताया? एक श्वास में 8-10 बार, और जन्मियो मरियो। फिर वहां से जब निगोद से बढ़ा तो निगोद से बढ़ करके कहां पहुंचा? निगोद से निकल करके हाँ स्थावर पर्याय में गया। निगोद से निकला वहां से निकला उत्थावर, तो बाद में आता है। स्थावर पर्याय में गया। यहाँ क्या छंद है उसमें कि निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थे, कि वहां निगोद से निकल करके क्या बना? स्थावर बना। स्थावर बना, स्थावर बन करके क्या हुआ? मात्र एक इंद्री रही। अभी आप सूंघ भी सकती हो, देख सकती हो, सुन सकती हो, छू सकती हो और चख भी सकती हो, लेकिन अब सोचो एक इंद्री आपको मिली तो आप मात्र छू पाओगे। अब आपको घर में स्टॉप कर दिया जाए, हाथ बांध दिए जाए, कानों में भर दिया जाए, नाक बंद कर दी जाए, मुंह बंद कर दिया जाए, आंखें बंद कर दी जाए, बोले मात्र छू छू के ज्ञान लो, तो क्या होगा? टेंशन में आ गए आप तो भैया? क्या टेंशन में क्यों आ गए? अच्छा सुन रहे हैं पंडित जी, ऐसा होगा तो क्या होगा भैया? हम तो टेंशन में आ गए, हाथ बांध दिए, सब बांध दिया, बोले कि छू के ज्ञान लो। तो सोचो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, एक स्थावर पर्याय में एक इंद्रिय जीव बन गए, और एक इंद्रिय जीव बन के हमने कितने कष्ट सहन किए। पेड़ बन गए, सोचो कितने वर्षों के लिए पेड़ बन गए। पानी का जीव बन गए, पानी, और समुद्र में मिल गए, कब तक भरी रहेंगे? पृथ्वी के अंदर पत्थर बन गए, कितने वर्षों तक, अरबों वर्षों तक उसी में बढ़ता रहता है, पृथ्वी के अंदर ही चलता है। वनस्पति बन गए, अग्नि बन गए। अग्नि का एक जीव को कैसे कष्ट होता है? अग्नि बनने के बाद में अग्नि से दूसरों को कष्ट होता है कि अग्नि को भी कष्ट होता है? बताइए। हाँ, एक इनसे प्रश्न पूछते हैं, अद्विका बताइए आप, अग्नि को कष्ट होता है क्या, कि अग्नि से हमें कष्ट होता है? भैया जी अग्नि को भी कष्ट होता है। अग्नि को कैसे होता है? अरे जलना तो उसका स्वभाव है, स्वभाव से कभी दुख होता है क्या? पानी का स्वभाव शीतलता है, तो पानी को शीतल रहने में कभी कष्ट होगा? अग्नि का स्वभाव जलना है, तो क्या उसे जलने में कभी कष्ट होगा? अरे नहीं, जब जलती अग्नि पे आप पानी फेंक देते हो तब अग्नि को कष्ट होता है, और जल का एक जीवों को भी कष्ट होता है। पानी को बुझाते हो, आग को पानी से बुझाते हैं, क्या करो भैया, आग लग गई, कोयला बुझाना है, क्या करो? पानी डाल दो। तो अग्नि कायक जीवों को भी कष्ट होता है। वायु कायक जीवों को कैसे कष्ट होता है? बहुत तेज हवा चल रही है
और इनकी जो बिल्डिंग है वो 5 मंजिल की है, वो हवाएं का एक आपकी दीवारों में लगती है और वो वायु का एक जीव क्या हो जाते हैं, वो उनको भी कष्ट होता है। वायु का एक जीव अकेले एक दूसरे का क्या करते हैं, हम कर्मों को बांटते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, दुख देते हैं। तो एक दूसरे के कर्म एक दूसरे को बनते हैं और हमें वो फल मिलता है। देखो पृथ्वी का एक जीव की क्या दुख, हम समझ रहे हैं कि जो 5 इंद्रियों में निगोद का दुख तो सहन सुना अपन ने, निगोद में क्या दुख था, एक श्वास में, ये तो निगोद का तो अपन ने सुना, लेकिन बाकी की हम निगोद से निकले तो क्या बने अपन, स्थावर पर्याय। स्थावर पर्याय मतलब एक इंद्रिय जीव। एक इंद्रिय मतलब कौन कौन से, 5 प्रकार के, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और बताइए सौधर्मिन जी, 5 कायिक जीवों के नाम बताइए। जल, वनस्पति का है, ये 5 के 5 क्या है। तो पृथ्वी का एक जीव को क्या कष्ट, पृथ्वी को क्या कष्ट होता होगा बताइए। पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, सबको लेकर के चल रही है, सब रहते हैं, सबने घर बना रखा है, बगीचे बना रखे हैं, घूमते हैं फिरते हैं, पृथ्वी को क्या कष्ट बताइए भाई साहब। पृथ्वी को कोई कष्ट होता होगा कि पृथ्वी के कारण हमें कष्ट है, भैया इनका इधर तक जगह थी और इन्होंने इधर तक खींच के दीवार उठा दी, तो पृथ्वी के कारण हमें कष्ट है कि पृथ्वी को कष्ट है, बताइए बताइए। अरे पृथ्वी को भी कष्ट होता है। पृथ्वी, आपके शरीर को कोई कष्ट नहीं है ना, आपके शरीर को कोई कष्ट है नहीं। तो आप सोचो आपका हाथ रख करके उसको छेनी हथौड़े से खोदा जाए हाथ को, तो शरीर को कष्ट होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही पृथ्वी को कितना गहरा खोदा जाता है, तो क्या पृथ्वी काय के जीव को कष्ट नहीं होता होगा। सोचो आपके शरीर के अंदर एक बम रख के फोड़ दिया जाए तो क्या होगा। पृथ्वी में कितने बम रख करके फोड़े जाते हैं, पृथ्वी कायक जीव को भी कष्ट होता है। अष्टानिका पर्व में हमें देखो एक विवेक है, संयम की बात है छेड़ाला जी की बात, है छेड़ाला जी की बात, प्रीति जी समझ में आया। लेकिन हमें उन जीवों को कैसे कष्ट होता है वो भी समझना है, और कष्ट होता है तो उन्हें कष्ट ना हो इसका हमें उपाय कौन करेगा, कौन करेगा इसका उपाय कि उन्हें कष्ट नहीं हो। भाई साहब आपके पड़ोसी को दुख है तो उसका दुख ना रहे उसे, इसका विचार कौन करेगा, पड़ोसी करेंगे ना कि हम भाग जाए। वो दुखी है, वो नहीं कर पा रहा है विचार, अभी लॉकडाउन था कितने लोग परेशान थे, तो हमने एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, हमने एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, दूसरे के कष्ट अपने कष्ट लगे कि नहीं लगे। अरे भाई उनके यहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं हो पा रही व्यवस्था, तो हमने एक दूसरे की व्यवस्था की कि नहीं की। ये साधर्मी पने की बात, साधर्मी वात्सल्य का भाव कब आएगा, जब हम प्राणी मात्र में जीव है ऐसा समझेंगे। पृथ्वी नहीं खोदेंगे व्यर्थ में, व्यर्थ का आपने पढ़ा होगा अनर्थ दंड व्रत, छेड़ाला जी में है आगे आएगा, अनर्थ दंड व्रत, व्यर्थ में पृथ्वी को खोदना कोई काम ही नहीं। जैसे आपको घर बनाना है तो घर के लिए जितनी नींव खोदनी है उतनी खोदिए, लेकिन उसके अलावा फिर पृथ्वी में और गड्ढे करना, ये कहते हैं बैठे बैठे कुछ नहीं। जैसे कि अभी कोई लोग बैठे हो यहाँ पर, कोई का मन नहीं लग रहा हो तो वो कुछ नहीं कर रहा होगा, तो चटाई कोई यूं 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 करता होगा, तो चटाई को यूं यूं करेंगे, चटाई को ही तोड़ रहे हो, मतलब व्यर्थ का अनर्थ दंड है और इसका पाप भी लगता है। चलते जा रहे हैं रास्ते में, मतलब गेंदी फावड़ा होता ना, गेंदी फावड़ा, अब उसका आपको जहां काम करना है वहां करिए। रास्ते में गेंदी लेके जा रहे, गेंदी जानते हो ना आप, गेंदी खोदने वाली,
वो उसको लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में चलते जा रहे हैं, कुछ काम नहीं, तो उसी को रास्ते में ही मारते हुए जा रहे हैं, व्यर्थ का। फावड़ा है, आपके घर पे फावड़ा है भाई साहब, तो फावड़ा है, अब कुछ नहीं है तो भाई उसी को जमीन में मारना व्यर्थ में, तो इससे पाप लगता है। रास्ते में चल रहे हैं, कुछ नहीं है तो अपने पास में एक डंडा है, और मेड़, खेतों में मेड़ होती है ना, मेड़ पर से चलते हैं खेतों में। आपके यहाँ पर खेत आदि होते हैं जैनों के यहाँ पर? हमारे बुंदेलखंड में ज्यादा खेती वेती में नहीं फंसते जैन लोग, व्यापार में रहते हैं। तो खेती में मेड़ पर जा रहे हैं, कुछ नहीं है तो डंडा हाथ में, बाजू में पेड़ लगे हैं, उन्हीं में डंडा देते हुए जा रहे हैं, कुछ काम ही नहीं, व्यर्थ का है ये काम है। पहले ही धुल गया और ऊपर से पानी डालना, पानी का व्यर्थ। मतलब ये व्यर्थ में ही देखो, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, उनकी हम क्या करते हैं? हिंसा करते हैं, और इनके कष्टों को हम कष्ट ही नहीं मानते हैं कि इनको कष्ट होता होगा। अपने कष्ट को नरकों में, दुनिया में कितना दुख है, मेरा दुख कितना कम है। सुनना, फिर से कल्पना करना, दुनिया में कितना दुख है, मेरा दुख कितना कम है। नरकों का दुख देखा तो मैं अपना दुख भूल गया, दुनिया में कितना सुख है, मेरा सुख कितना कम है। स्वर्गों का सुख देखा तो मैं अपना सुख भूल गया। अब सुख भी देखा, दुख भी देखा, लेकिन वास्तव में जो दुनिया सुख मान रही थी, जो मैं सुख मान रखा था, या जो स्वर्गों में सुख है, क्या वह वास्तव में सुख है? या जिसे मैंने दुख माना था, जिसे दुनिया ने दुख माना था, और जिसे नरकों में दुख माना जाता है, क्या वह दुख है? सुख दुख, जगत में दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या है? और दुख का कोई कारण ही नहीं है। एक भी कारण आप बता दीजिए जो दुख का कारण हो, जिसने आपको दुखी किया हो, एक भी ऐसा कारण बता दीजिए। है? इनसे पूछते हैं, प्रियंका जी आप बताइए, ऐसा कोई कारण है जिसने आपको दुखी किया हो? अनम्यूट करें अपने आप को, बताइए, है ऐसा कोई कारण जिसने आपको दुखी किया हो? मुझे लगता है कि निमित्त बनते हैं, बट कारण कोई भी नहीं। क्या निमित्त बन सकते हैं, बट कारण हमारे कर्म ही होते हैं। हाँ, थोड़ी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, कि ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो हमें दुखी कर ले, और ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है जो हमें दुखी कर दे। एक भी कोई ऐसा हो जो हमें दुखी करने वाला हो, उसको यहाँ पर पकड़ के लाइए, हम उनसे गारंटी लेते हैं, जो हमें दुखी करके बताएं कि वो हमें दुखी कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि दुखी करने की हिम्मत किसी में नहीं है, और हमें कोई भी दुखी कर सकता नहीं है। हम दुखी हैं तो अपने परिणामों से। यदि हम अपने आप को दुखी नहीं मानेंगे तो हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। क्या? यदि हम अपने आप को दुखी नहीं मानेंगे तो हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकता है, और हम अपने आप को दुखी मान लेंगे तो हमें कोई सुखी नहीं कर सकता। बताइए, जो जैसे कोई बूढ़े लोग हो जाते ना, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, उनको कोई सुखी नहीं कर सकता है। जिन्होंने, दादी अपने आप को दुखी मानती हो ना, नहीं है दुख, वाह, ऐसे लोग चाहिए।
तो जिसने अपने आप को दुखी मान लिया उसको कोई सुखी नहीं कर सकता है, और जिसने आपको सुखी मान लिया उसको कोई, जिस जीव के राग दशा मंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। क्या? जिस जीव के राग दशा मंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ये आनंद वाली बात है। तो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, इस प्रकार दो वनस्पतियों की चर्चा की थी। कौन कौन सी? प्रत्येक और साधारण। क्या अंतर इन दोनों में, कोई बताएगा? साधारण वनस्पति और प्रत्येक, प्रत्येक वनस्पति वह है जिसका स्वामी क्या हो? क्या? एक हो। और साधारण वनस्पति जिसके स्वामी अनेक हो। जैसे जैसे आलू है, प्याज है, जमीकंद है, वो सब कैसे हैं? साधारण। क्योंकि उनमें क्या है? एक शरीर के स्वामी अनेकों जीव हैं। और हम जो लौकी आदि खाते हैं वो कैसी है? प्रत्येक वनस्पति, उसका स्वामी क्या है? इसीलिए श्रावक को प्रत्येक वनस्पति का क्या किया है? ग्रहण करना बताया है। साधारण वनस्पति ग्रहण करना नहीं बताया है। क्या समझ में आया? ये प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, इसका विवेक कौन रखेगा? हम रखेंगे। कौन रखेगा? किसको रखना चाहिए है? और यदि हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा? इस प्रकार क्या कहा? कहते जय, यहाँ पर वनस्पति का एक जीव के बारे में कि निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। और दुर्लभ लही जो चिंतामणि, क्यों पर्याय लही त्रस तड़ी। हे भगवान, कल अपन ने बात की थी ना, क्या की थी? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। तो यहाँ तो मानव की बात की थी, और वहां तो कहते हैं, अब सोचो एक इंद्रिय पर्याय में हम कितने रहे, कितने दिनों तक हम पेड़ बने रहे, कितने दिनों तक हम वनस्पति बने रहे, कितने दिनों तक हम जल बने रहे, कितने दिनों तक अग्नि बने रहे। अब अग्नि देखो कितनी देर के लिए अग्नि होती है, कितनी देर के लिए अग्नि का एक जीव बनते हैं, बताइए है भाई साहब? किसी ने साइंस पढ़ी हो, बताइए अग्नि कितने दिनों तक के लिए बनते हैं? बस आप जलाते हो उतनी देर के लिए। और जो पृथ्वी के अंदर ज्वालाएं फटती हैं, वो अग्नि की अग्नि निकलती है, वो क्या है? पढ़ा है आपने? ज्वालामुखी। इतने बड़े बड़े ज्वालामुखी फटते हैं, उनमें से आग की, ऐसे की आग की आग निकलती है, वो भी तो अग्नि का एक जीव है। कितने वर्षों से अंदर पृथ्वी के है वो, क्षण भर। विचार करने वाली बात है, और विचार करने के बाद में विवेक करने वाली बात है कि इसको हम विवेक लगा करके कैसे इसको हम क्या करें। हमें इन प्राणियों की हिंसा से बचना। जब हमें पता ही नहीं होगा कि कहाँ कैसे हम हिंसा कर रहे हैं, तो हम बचने का प्रयास कैसे करेंगे? कोई नहीं करेंगे। समझ में आया? इसलिए हमें सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये प्राणी है, और प्राणी मात्र को क्या होता है? कष्ट होता है, और उसको वह कष्ट मेरे निमित्त से नहीं होना चाहिए।
यदि मेरे निमित्त से प्राणी मात्र को कष्ट होता है तो उसका बंधन किसको होगा? बताइए, किसको होगा उसका बंधन? हमें होगा। फल भी किसको मिलेगा? सोचो, अभी इतने बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली भाई साहब। यदि हमने पाप किया और पाप करते ही साथ हमारे लिए क्या हुआ? पाप कर्म करने के बाद में हमारी यह मनुष्य पर्याय छूट गई और हम जाकर के पत्ते बन जाएंगे। तो हमने इस मनुष्य पर्याय का क्या उपयोग किया? बताइए, कुछ भी उपयोग किया क्या है? नहीं किया, कुछ भी उपयोग नहीं किया, उल्टा दुरुपयोग और कर दिया इस मनुष्य पर्याय का। ऐसे ही खो दी। और मिली कैसे थी? जैसे चिंतामणि रत्न मिल गया। चिंतामणि रत्न भाई साहब, आपकी एक अंगूठी, आप बढ़िया समुद्र में घूमने जाए और आपकी अंगूठी उस समुद्र में गिर जाए और फिर आपकी मिसेज बोले नहीं वो तो ढूंढ के लाओ। क्या बोले? ढूंढ के लाओ। हालांकि आप सौधर्मिंद हो, आप अपनी शक्तियों से ही ला सकते हो, है? लेकिन सोचो आप ढूंढने जाओगे तो कितनी देर में मिल जाएगी? पंडित जी, बहुत कठिन बात है। ऐसे ही उस एक इंद्रिय पर्याय से निकलकर सोचो, निगूढ़ से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। कितने? 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। और उस निगूढ़ के बाद में हम निकल के कहा एक इंद्रिय बने, और एक इंद्रिय के बाद में सोचो त्रस पर्याय, 2 इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय की पर्याय मिलना वो अंगूठी मिलने जैसा है। अब बोलो हमारा कितना पुण्य का उदय है कि मनुष्य बन गए, है कि नहीं दादी? आपसे ही पूछ रहा हूं दादी, नहीं जो नीचे बैठे आपके बाजू में। हाँ, मनुष्य बनना बहुत बड़ी बात है। 4 पैर से 2 पैर वाला बनना, पूंछ से मूंछ वाला बनना, बहुत बड़ी बात है। इसको हम ऐसे ही नहीं खो दें, इसके लिए हमें संकेत दिया जा रहा है। हमने अभी छेड़ाना पड़ी, अर्थ पढ़ा, लेकिन उसका जीवन में क्या प्रयोग करना, आज की कक्षा में हमने वो सीखा। क्या? कि कैसे उन इंद्रिय जीवों को दुख है, उनको दुख होता है, उस दुख का निमित्त मैं ना बनूं, ये हमें विचार रखना है। समझ में आया? और हम समझ में आया है क्या? सभी को इस बात का विचार रखना है, विवेक रखना है। अरे हाँ जी की ना जी। तो इस प्रकार हम उन एक इंद्रिय जीव और निगोद की प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति के विचार विवेक लगाएं, उनके स्वरूप को समझें और उनकी हानि हमारे द्वारा ना हो, यह विचार करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को यहीं पर अपन विराम देते हैं। अभी इस प्रकार ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अभी यहाँ पर आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब यहाँ पर तत्वाशु जी की कक्षा चलेगी दूसरी, आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं और बैठना जो चाहे तो बैठ भी सकते हैं।